किसी शहर की कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस फोर्स से नहीं बल्कि उसके खौफ और इकबाल से चलती है। बालाघाट शहर इन दिनों इसी खौफ की कमी से जूझ रहा है। जब से बालाघाट के टीआई कामेश धूमकेती कोतवाली थाने से हटाए गए हैं, तब से शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है। कल तक जिस बस स्टैंड में पुलिस के डंडे का खौफ हुआ करता था, आज वहां असामाजिक तत्वों का डेरा जमा हुआ है। चाहे बालाघाट शहर का बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय हो या फिर अस्पताल मार्ग, जगह जगह ओपन बार खुल चुके हैं और यहां पर सरेआम शराब पिलाई जा रही है। रात के 10 बजे के बाद बस स्टैंड में सन्नाटा पसारने वाला पुलिस का डंडा अब खामोश है और मनमानी बुलंद पर है। आखिर क्यों? चलिए आपको दिखाते हैं विजिट मीडिया की बस स्टैंड बालाघाट से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह बालाघाट का बस स्टैंड है, शहर का दिल, जहां से रोजाना हजारों मुसाफिर गुजरते हैं। एक वक्त था जब यहां पूर्व टीआई कामेश धूमकेती की पैनी नजरें सुबह शाम पहरा देती थी। चोर उचक्के और नशेड़ी इस इलाके में फटकने से भी कांपते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। टीआई के बदलते ही जैसे अपराधियों ने राहत की सांस ली है। आज पूरा बस स्टैंड गंजेड़ियों और नशेड़ियों की फौज का सुरक्षित अड्डा बन गया है। कल तक जो डंडा अपराधियों को डराता था, आज उसकी खामोशी ने असामाजिक तत्वों को सरेआम धमा चौकड़ी मचाने की छूट दे दी है। मुझे यह है सर कि पुलिस का खौफ ख़त्म हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। जो कानून का रहना चाहिए, आम आदमी सुरक्षित इसी वजह से नहीं यहाँ बैठने की वजह से कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो ही आदमी सुकून से रह सकता है। जब शासन प्रशासन ही लचर रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आदमी बाहर से आता है थका मांदा, सुकून से बैठ नहीं पाता, यही कंडीशन रहती है। आए रात में सोए, जेब कट जाएगा। अभी कितने महीने से या कितने दिनों से यहाँ पर ऐसे हालात बने हुए हैं, असामाजिक तत्वों का डेरा जमा? लगभग 2 से 3 महीने हो रहे हैं। इसके पहले जो टीआई साहब थे, अचानक कभी भी आते थे तो इसकी एक दहशत बनी हुई थी कि टीआई साहब आ जाते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना था। 2-3 महीने से थोड़ी स्थिति बड़ी गड़बड़ाई हुई। अव्यवस्था का आलम सिर्फ बस स्टैंड तक सीमित नहीं है। नगरपालिका के ठीक सामने स्थित शराब दुकान से लेकर अस्पताल रोड और जय स्तंभ चौक तक पूरा क्षेत्र अव्यवस्था का शिकार है। दरअसल इस बिगड़े हालात के लिए सिर्फ पुलिस या एक थाना प्रभारी का न होना ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सरकार की नई आबकारी नीति भी एक बड़ा कारण है। अहाते चलाने की अनुमति में हुए बदलाव और स्पष्ट नीति के अभाव ने लोगों को सड़कों पर पीने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन इस नीतिगत खामी के बावजूद पुलिस का खौफ मायने रखता है। स्थानीय ऑटो चालक खुद यह गवाही दे रहे हैं कि पूर्व टीआई कामेश धूमकेती के रहते किसी की मजाल नहीं थी जो सड़क या चौराहों पर खुलेआम शराब पिए या कोई दुकानदार सरेआम शराब पिलाने की हिम्मत करे। शराबी लोग आ जाते हैं और हमारे ऑटो के बगल में ही शराब पीने लगते हैं, जिसमें महिलाएं क्या बैठी रहती है और वो उतर के आगे चले जाती है, जिससे हमारे धंधे में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब और पहले जो पूर्व में जो टीआई थे यहाँ पे कामेश धूमकेती जी, उनके रहते यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया अनुशासन था। कोई शराबी यहाँ शराब का पौवा खोलने से पहले 10 बार सोचता था। और उन्होंने हमें यहाँ पे आदेश भी किया था कि आप लोग आए, यहाँ से ऑटो चलाते हो, आपकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, तो आप लोग शराबियों को मना करें। और अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो अपना नंबर भी हमको दिया था उन्होंने। हम ये चाहते कि वो वापस उसी स्थान पे आए और फिर से जैसा वो काम कर रहे थे शहर के अंदर में, सिटी में, उनके काम से हम लोग बहुत खुश थे। हमारा घर परिवार कामेश धूमकेती के डंडे का खौफ था शहर में देखने मिलता था। बिल्कुल उनके डंडे का खौफ था। उनके नाम से फिर से एक बालाघाट में सिंघम आ गया था।
जैसे पूर्व में एक श्यामचंद्र शर्मा जी आए थे, सिंघम साहब, उन्हीं की फ़ोटोकॉपी थे वो, मान के चलो। लेकिन अभी उनको किस कारण से यहाँ से हटा दिया गया, मैं प्रशासन से और बालाघाट एसपी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको यथावत फिर से यहाँ लाया जाए और शहर की यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलना चाहिए ढंग से। खाकी का इकबाल गिरते ही सिर्फ शराबी ही नहीं बल्कि बस चालक और ऑपरेटर भी बेलगाम हो गए हैं। यात्रियों के साथ मनमानी और यातायात नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। एक तरफ सरकार की आबकारी नीति सड़कों पर शराबियों की भीड़ बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ नई पुलिस टीम इन पर लगाम कसने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में सवाल ये है, क्या जानबूझकर इन असामाजिक तत्वों को खुली छूट पुलिस के द्वारा दे दी गई है? अभी कोई टीआई साहब है ही नहीं तो वो रहा करते थे। यहाँ पर कानून व्यवस्था एक नंबर चकाचक थी। 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते थे, किसी को दारू खोरी शराब खोरी करने देते नहीं थे। अब तो ये हाल हो गया है कि दारू भट्टी के सामने से लड़कियाँ आते जाती है, वहीं पर दारू पी रहे हैं लोग। दारू भट्टी वाले भी कुछ नहीं बोलते, वहीं दारू पिलाते हैं। तो ऐसे ही कोई अधिकारी की हमको आवश्यकता है कि कोई अधिकारी यहाँ पर सख्त खौफ दिखाई दे, क्यों खौफ दिखाई दे और यहाँ पर सख्ती से वो कानून व्यवस्था को ला सके। क्या मांग करना चाहोगे जिस तरह के बालाघाट शहर की कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है? अभी एसपी साहब तो हर काम बाखूबी तरीके से निभा रहे हैं, हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। तो मैं एसपी साहब से यही बोलना चाहूँगा कि सर एक नज़र इधर भी ध्यान दीजिए। काली पुतली वाइन साहब के सामने यहाँ से लड़कियों का आवागमन है, कॉलेज वाली लड़कियों का आना जाना है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी पुलिस वालों को भेजकर आप ड्यूटी लगाइए कि ताकि यहाँ पर पीना दारूखोरी बंद। एक तेज तर्रार अधिकारी को हटाए जाने से और सिस्टम की खामियों की वजह से कैसे एक शहर की तस्वीर बदरंग हो जाती है, बालाघाट इसका जीता जागता उदाहरण है। आज बस स्टैंड परिसर में जगह जगह शराबियों और असामाजिक तत्वों की महफिल सज रही है। इसके पीछे लोग बालाघाट शहर में टीआई को नहीं होने का कारण बता रहे हैं। हालांकि आबकारी नीति भी इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अहाते बंद होने के बाद शहर में कहीं पर भी शराबियों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं बची है। लिहाजा लोग शराब दुकान से लेकर बस स्टैंड क्षेत्र और आसपास की कॉलोनियों में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखना यह होगा कि ऐसे हालातों में सरकार के द्वारा क्या अपनी आबकारी नीति में कोई बदलाव किया जाएगा और पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर से किसी तेज तर्रार अधिकारी को बालाघाट कोतवाली की कमान सौंपी जाएगी।